eSparks, sparking the excellence. पिछले वीडियो में हम देखे कि थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो थर्मल स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होता था? जब हम लोग एक बार को, मेटेलिक पीस को हम लोग हीट करते थे तो उसमें एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो लेंथ उसका चेंज होता था, इसी वजह से थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता था। इस केस में इसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, ये फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं इंड्यूस होंगे क्योंकि ये फ्रीली एक्सपांड कर रहा है। इसको इधर से हम पकड़ के रखे हैं एंड इट कैन एक्सपांड टू दिस साइड एज मच एज इट्स वांट्स डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। मगर अगर केस ऐसा हो कि हम लोग उसको एक दोनों तरफ से फिक्स कर दें और वो एक्सपांड ही ना हो पाए, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे। क्यों? बिकॉज ये जो बार है जिसका लेंथ एल है, ये एक्सपांड होना चाहता है, मगर ये जो ब्लॉक है ये इसको एक्सपांड नहीं होने दे रहे हैं। दिस क्रिएट्स थर्मल स्ट्रेस इनसाइड दिस बार, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। तो इसका हम लोग अगर फॉर्मूला देखें ये कैसे डिराइव होता है, तो ये बहुत इजी है। ई जो है ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय स्ट्रेन। तो सिग्मा क्या है? ये है स्ट्रेस एंड ये स्ट्रेन है। तो सिग्मा थर्मल, क्योंकि इसमें थर्मल स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो डिराइव किया गया था पिछले मॉड्यूल में, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल टी, तो डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। इसी स्ट्रेन को भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी गेट सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। तो ई क्या है? ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा है थर्मल एक्सपांसन का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अभी सेकंड केस ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग हर टाइम ऐसे ही स्ट्रक्चर पाएं। ये भी हो सकता है कि हम लोग उसको एक्सपांड करने के लिए कुछ मौका दे दें कि वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाए, देन उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? स्ट्रेस थोड़ा कम इंड्यूस होगा। ये जो थर्मल स्ट्रेसेस है ये काफ़ी कम है, 0.001 में आता है, 0.02, ये इतना थर्मल स्ट्रेस रहता है। मगर एक जहाँ की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जहाँ स्ट्रक्चर बहुत सीवियर हो, जहाँ बहुत प्रोमिनेंट हो स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा थर्मल स्ट्रेस। ज़्यादा हीटेड एरिया हो, ज़्यादा हीटेड जोन हो, तो वो सब एरिया में अगर हम इसे ऐसे ही पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, देन देयर आर लार्ज चांसेस ऑफ फेल्योर होने के बहुत सारे चांस है। तो इसीलिए उसको थोड़ा अलाउ करते हैं थोड़ा एक्सपांड होने के लिए। अगर उसको पार्शियली फिक्स रखे हैं, पार्शियली फिक्स मीन्स पार्शियल गैप इज देयर फॉर इट्स एक्सपांशन, तो इसमें उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम लोग इसमें क्या है, पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जो डेल्टा एल है विच इज इक्वल टू एल अल्फा टी, ये देखिए जो डेल्टा एल है विच इज इक्वल टू एल अल्फा और डेल्टा टी है, तो उसको हम लोग पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो फॉर्मूला बन जाता है क्या था, और डेल्टा एल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्ट्रेन में, एंड हम लोग का जो फॉर्मूला बन जाता था दैट वाज इक्वल टू सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू ई डेल्टा अल्फा टी। सो दिस वाज द फॉर्मूला, बिकॉज हम लोग इसको पूरा इसको ब्लॉक कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक्सपांड करने दे रहे हैं, तो एक्सपांड होने की वजह से ये इतना दूर इधर कोई सिग्मा थर्मल जो है स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होंगे। इतना दूर में यहाँ थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि फ्री टू एक्सपांड है। थर्मल स्ट्रेस कब इंड्यूस होंगे? जब ये जो मेटल है ये इससे ज़्यादा एक्सपांड होने को खोजे, तभी थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे। तो हम लोग को पहले पता करना है कि ये कितना स्ट्रेन है, यहाँ कितना लेंथ है, जिस लेंथ की वजह से थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तभी जाकर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल थर्मल स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड है। तो पहले हमको देखना है कि ये कितना एक्सपांड करता है टोटल, माइनस यहाँ पे कितना एक्सपांड करता है, तो पता चल जाएगा कि थर्मल स्ट्रेस कितना इधर आ रहा है। सो बट वी टेक द लेंथ, तो लेंथ कितना है? लेंथ है डेल्टा एल। डेल्टा एल मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ एक्सपांड होना चाहता है, ये जो एल है, ये जो बार है, ये यहाँ से डेल्टा एल, लेट दिस भी डेल्टा एल, अगर इतना दूर एक्सपांड होना चाहता है, तो अभी हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इतना जोन तक वो थर्मल एक्सपांशन कर नहीं पाएगा, इतना जोन तक वो कर पाएगा, एक्स तक कर पाएगा। सो हम लोग का थर्मल स्ट्रेस जो है डेल्टा एल माइनस एक्स तक ही इंड्यूस होगा,
बस इसी जोन में इंड्यूस होगा थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि बस यही हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और इस जोन में उसको फ्री रख दिए हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस एक्स। सो स्ट्रेन क्या है उसका फॉर्मूला है डेल्टा एल माइनस एक्स, जो है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। तो इसको देखते हैं। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन है हम लोग स्ट्रेन को निकाल लिए हैं। स्ट्रेन को डेल्टा एल की जगह में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ एल अल्फा डेल्टा टी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, माइनस एक्स बाई एल। तो ये स्ट्रेन हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। प्रीवियसली जिस फार्मूला से हम लोग थर्मल स्ट्रेस निकाल रहे थे उसी फार्मूला पर अभी हम जाएंगे और वी विल सी दैट सिग्मा थर्मल, वी नो दैट सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। इसी में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग को ये फार्मूला बहुत इजीली मिल जाता है। सिग्मा टी एच इज इक्वल टू ई इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स बाय एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी इसी पेज में हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला दिखने को मिल जाएगा। सो लेट अस चेक ऑल दिस एंड लेट अस रिवाइज ऑल दिस। एक बार हम पहले से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेन जो है वो इंड्यूस होता है थर्मल स्ट्रेस की वजह से। अगर इसको हम लोग जो स्ट्रेन है वो इंड्यूस होगा हीट की वजह से। हीट जो हम लोग देते हैं तो उसकी वजह से मटेरियल एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो स्ट्रेन होता है उसका वैल्यू रहता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ की अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल हम लोग को पता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो स्ट्रेन हम लोग का है अल्फा डेल्टा टी, इसी को जगह में हम लोग डेल्टा एल को रख देंगे तो एल इस तरफ आ जाएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू लेंथ। तो स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा टी इंटू लेंथ। सो ये दोनों फार्मूला डिराइव हो गए। सिमिलरली लेंथ जो है जब हम फुल एक्सपांसन करते हैं, फुल एक्सपांसन होने के टाइम क्या रहता है, सिग्मा थर्मल जो रहता है इट इज इक्वल टू ई इंटू एल अल्फा टी। बस इतना रहता है, ई इंटू एल अल्फा डेल्टा टी। मगर जब पार्शियल हम लोग उसको एक्सपांसन करते हैं तो पार्शियल एक्सपांसन में क्या होता है, स्ट्रेन जो है यहाँ तक स्ट्रेन डेवलप होता है। मगर हमको पता है कि जब फ्री एक्सपांसन हम लोग कर देंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता है। अब जो है मेटल इतना दूर पहुँचने के बाद जब वो और इलॉन्गेट करना चाहता है तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेन इंड्यूस होता है। सो थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग इसको मानते हैं कि ये डेल्टा एल तक वो एक्सपांड करना चाहा और हम लोग उसको एक्सपांड किए एक्स तक, तो ये जो रीज़न बचा है वो है डेल्टा एल माइनस एक्स अपॉन एल। सो स्ट्रेन का हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं एंड बाय द सेम प्रिंसिपल जैसे हम पिछली बार यूज़ किए थे, सिग्मा थर्मल का फार्मूला निकाल के हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी गेट दिस फार्मूला। इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये सब फार्मूला जो है ये पूरा याद रखना है, इसमें कोई याद रखने का बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है तो सब कुछ याद रह जाएगा।